दोस्तों, आपने कभी देखा है किसी को जो ऑफिस में हर मीटिंग में बैठा हो, हर पोजीशन पर नाम हो, लेकिन काम कौन करता है किसी को नहीं पता। तो मिलिए भारत की राजनीति के सबसे ओवरलोडेड चेयरमैन जगत प्रकाश नड्डा से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में लीडर, कई मंत्रालयों के प्रभारी और इतने सारे कमेटी के चेयरमैन कि गिनने में टाइम लग जाए। पर लोग कहते हैं नड्डा जी करते क्या है, क्योंकि जब फैसला होता है तो नाम कोई और बोलता है, आदेश कोई और देता है, और नड्डा जी बस मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखते हैं। अब जरा देखिए, बीजेपी में जब भी बड़ा निर्णय होता है, मंच पर हमेशा दो चेहरे दिखते हैं, मोदी और शाह। नड्डा जी वो साइड में ताली बजाते हुए दिख जाते हैं। पार्टी प्रेस रिलीज आए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी बने या संगठनिक बदलाव की बात हो, सब जगह नाम तो नड्डा जी का होता है, पर हस्ताक्षर किसी और की मर्जी से। अंदर खाने ये बात बीजेपी के भीतर तक मानी जाती है कि नड्डा जी संगठन का चेहरा जरूर है, लेकिन फैसलों की चाबी कहीं और रखी है, अमित शाह के पास। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो बस साइनिंग अथॉरिटी हो, या कोई ऐसा जो बोल भी सके, टकरा भी सके? भाई, जितने पद नड्डा जी के पास है, उतने तो शायद किसी सरकारी बोर्ड के पास भी नहीं होंगे। पार्टी अध्यक्ष, राज्यसभा लीडर, संसदीय बोर्ड में मेंबर, कैबिनेट मेंबर के रूप में स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी, और ऊपर से हर राज्य में चुनावी समिति के चीफ। पर मजा यह है कि इतने पदों के बावजूद बीजेपी के संगठन में काम धीमा, समन्वय कमजोर और संवाद लगभग गायब दिखता है। कई सीनियर नेता कहते हैं नड्डा जी हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। अब समझिए, यह वही स्थिति है जब बॉस का नाम बोर्ड पर लिखा होता है, लेकिन ऑर्डर स्टाफ रूम से आते हैं। अब बड़ा सवाल ये, अगर नड्डा इतने इनएक्टिव है तो पार्टी उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं करती? तो जवाब है, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल कोई तैयार चेहरा ही नहीं है। आरएसएस को एक ऐसा नेता चाहिए जो संगठन प्रिय हो, मोदी शाह को ऐसा चाहिए जो वफादार हो, और पार्टी चाहती है जो पब्लिकली विवाद न करे। अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए नड्डा जी पर ही एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन चलते रहते हैं। बीजेपी के अंदर से कोई नाम निकलता है तो ऊपर से फाइल वहीं अटक जाती है, दिल्ली के एक ही कमरे में। अब बात करते हैं अमित शाह की, वो व्यक्ति जिनकी राजनीतिक पकड़ इतनी सटीक है कि वो बिना बोले भी पूरे संगठन को चला देते हैं। कहा जाता है पार्टी का हर बड़ा निर्णय, चाहे राज्य अध्यक्ष कौन बने या टिकट किसे मिले, सबका ग्रीन सिग्नल शाह साहब से ही आता है। और नड्डा जी वही करते हैं जो मंजूर होता है। कई पत्रकारों ने लिखा है कि बीजेपी में डिसीजन बाय शाह, अनाउंसमेंट बाय नाडा सिस्टम चल रहा है। अब भला बताइए, जब सीएमडी कोई और हो तो चेयरमैन बस साइन करने के लिए बचता है ना? आपने गौर किया होगा, पिछले एक साल में बीजेपी के अंदर से कोई नेता खुलकर बोलता नहीं दिखा, क्योंकि जो बोलेगा उसका टिकट कटेगा, और जो चुप रहेगा उसे पद मिलेगा। नड्डा जी इसी साइलेंस क्लब के अध्यक्ष है। उनका रोल अब इतना सीमित हो चुका है कि पार्टी के अंदर जो वास्तविक संवाद होता है वह प्रधानमंत्री ऑफिस या गृह मंत्रालय के दायरे में तय होता है। और यही वजह है कि पार्टी की यूनिट्स को केंद्र से निर्देश की आदत पड़ चुकी है, न कि पार्टी अध्यक्ष से प्रेरणा की। अब जरा देखें कि जब स्वास्थ्य, उर्वरक, संगठन, इतने सारे विभाग हो तो कौन संभालता है? जवाब साफ है, सचिव, यानी अफसरशाही। सारे फाइल, सारे प्रोजेक्ट, सारे क्लेम, सब अधिकारी देख रहे हैं। नड्डा जी के पास समय नहीं है तो बाकी सब सिस्टम चला रहा है। लोग कहते हैं बीजेपी अब ऑफिसर रन पार्टी बन चुकी है, जहां मंत्री सिर्फ इवेंट के लिए आते हैं। मतलब पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और कामकाज भारतीय सचिव पार्टी। कांग्रेस हो या एएपी, दोनों पार्टियां नड्डा जी पर खुलकर हंसती है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के अध्यक्ष सिर्फ नाम के हैं, काम कोई और करता है। एएपी के नेता तो मजाक में बोल चुके हैं, नड्डा जी तो मोदी जी के प्रेस सेक्रेटरी है। अब भले ये बात राजनीतिक हो, लेकिन जनता के बीच ये धारणा तेजी से बनी है कि नड्डा जी की कुर्सी सिर्फ सांकेतिक है। और ये बात बीजेपी के लिए खतरनाक है,
क्योंकि जब जनता ये मान लेती है कि चेहरा बदल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो पार्टी की आत्मा खो जाती है। नड्डा जी के करीबी कहते हैं वो समर्पित है, मेहनती है। पर अब सवाल मेहनत का नहीं, असर का है। क्योंकि अगर इतनी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पर हो और फिर भी काम ठहरा रहे, तो यह न तो समर्पण कहलाता है, न संगठन। यह पद प्रेम कहलाता है। और बीजेपी में अब हर कुर्सी स्थायी चेहरों की जायदाद बन चुकी है, जिन्हें छोड़ना नहीं है, बस टिके रहना है, चाहे काम ठप क्यों न पड़ जाए। तो अब सवाल यह नहीं कि नड्डा जी कितने पदों पर है, सवाल यह है कि फैसले कौन ले रहा है। संगठन ठहरा हुआ है, राज्यों में नेतृत्व खाली है और दिल्ली में बस तो चेहरों की धूप छांव चलती है। बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं दिखता, और जो है वो सिर्फ चेहरा है, नियंत्रण कहीं और। कहा जाता है कुर्सी वही टिकती है जो अपने पैरों पर खड़ी हो, पर यहां तो कुर्सी के पैर किसी और के हाथ में है। अब तय आप कीजिए, बीजेपी चल रही है या बस चलाई जा रही है। दोस्तों, आपने कभी देखा है किसी को जो ऑफिस में हर मीटिंग में बैठा हो, हर पोजीशन पर नाम हो, लेकिन काम कौन करता है किसी को नहीं पता? तो मिलिए भारत की राजनीति के सबसे ओवरलोडेड चेयरमैन जगत प्रकाश नड्डा से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में लीडर, कई मंत्रालयों के प्रभारी और इतने सारे कमेटी के चेयरमैन कि गिनने में टाइम लग जाए। पर लोग कहते हैं नड्डा जी करते क्या है, क्योंकि जब फैसला होता है तो नाम कोई और बोलता है, आदेश कोई और देता है, और नड्डा जी बस मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखते हैं। अब जरा देखिए, बीजेपी में जब भी बड़ा निर्णय होता है, मंच पर हमेशा दो चेहरे दिखते हैं, मोदी और शाह। नड्डा जी वो साइड में ताली बजाते हुए दिख जाते हैं। पार्टी प्रेस रिलीज आए, इलेक्शन स्ट्रेटजी बने या संगठनिक बदलाव की बात हो, सब जगह नाम तो नड्डा जी का होता है, पर हस्ताक्षर किसी और की मर्जी से। अंदर खाने ये बात बीजेपी के भीतर तक मानी जाती है कि नड्डा जी संगठन का चेहरा जरूर है, लेकिन फैसलों की चाबी कहीं और रखी है, अमित शाह के पास। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो बस साइनिंग अथॉरिटी हो, या कोई ऐसा जो बोल भी सके, टकरा भी सके? भाई, जितने पद नड्डा जी के पास है, उतने तो शायद किसी सरकारी बोर्ड के पास भी नहीं होंगे। पार्टी अध्यक्ष, राज्यसभा लीडर, संसदीय बोर्ड में मेंबर, कैबिनेट मेंबर के रूप में स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी, और ऊपर से हर राज्य में चुनावी समिति के चीफ। पर मजा यह है कि इतने पदों के बावजूद बीजेपी के संगठन में काम धीमा, समन्वय कमजोर और संवाद लगभग गायब दिखता है। कई सीनियर नेता कहते हैं नड्डा जी हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। अब समझिए, यह वही स्थिति है जब बॉस का नाम बोर्ड पर लिखा होता है, लेकिन ऑर्डर स्टाफ रूम से आते हैं। अब बड़ा सवाल यह, अगर नड्डा इतने इनएक्टिव है तो पार्टी उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं करती? तो जवाब है, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल कोई तैयार चेहरा ही नहीं है। आरएसएस को एक ऐसा नेता चाहिए जो संगठन प्रिय हो, मोदी शाह को ऐसा चाहिए जो वफादार हो, और पार्टी चाहती है जो पब्लिकली विवाद न करे। अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए नड्डा जी पर ही एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन चलते रहते हैं। बीजेपी के अंदर से कोई नाम निकलता है तो ऊपर से फाइल वहीं अटक जाती है, दिल्ली के एक ही कमरे में। अब बात करते हैं अमित शाह की, वो व्यक्ति जिनकी राजनीतिक पकड़ इतनी सटीक है कि वो बिना बोले भी पूरे संगठन को चला देते हैं। कहा जाता है पार्टी का हर बड़ा निर्णय, चाहे राज्य अध्यक्ष कौन बने या टिकट किसे मिले, सबका ग्रीन सिग्नल शाह साहब से ही आता है, और नड्डा जी वही करते हैं जो मंजूर होता है। कई पत्रकारों ने लिखा है कि बीजेपी में डिसीजन बाय शाह, अनाउंसमेंट बाय नाडा सिस्टम चल रहा है। अब भला बताइए, जब सीएमडी कोई और हो तो चेयरमैन बस साइन करने के लिए बचता है ना? आपने गौर किया होगा, पिछले एक साल में बीजेपी के अंदर से कोई नेता खुलकर बोलता नहीं दिखा, क्योंकि जो बोलेगा उसका टिकट कटेगा और जो चुप रहेगा उसे पद मिलेगा। नड्डा जी इसी साइलेंस क्लब के अध्यक्ष है। उनका रोल अब इतना सीमित हो चुका है कि पार्टी के अंदर जो वास्तविक संवाद होता है वह प्रधानमंत्री ऑफिस या गृह मंत्रालय के दायरे में तय होता है।
और यही वजह है कि पार्टी की यूनिट्स को केंद्र से निर्देश की आदत पड़ चुकी है, न कि पार्टी अध्यक्ष से प्रेरणा की। अब जरा देखें कि जब स्वास्थ्य, उर्वरक, संगठन इतने सारे विभाग हो तो कौन संभालता है? जवाब साफ है, सचिव, यानी अफसरशाही। सारे फाइल, सारे प्रोजेक्ट, सारे क्लेम, सब अधिकारी देख रहे हैं। नड्डा जी के पास समय नहीं है तो बाकी सब सिस्टम चला रहा है। लोग कहते हैं बीजेपी अब ऑफिसर रन पार्टी बन चुकी है, जहां मंत्री सिर्फ इवेंट के लिए आते हैं। मतलब पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और कामकाज भारतीय सचिव पार्टी। कांग्रेस हो या एएपी, दोनों पार्टियां नड्डा जी पर खुलकर हंसती है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के अध्यक्ष सिर्फ नाम के हैं, काम कोई और करता है। एएपी के नेता तो मजाक में बोल चुके हैं, नड्डा जी तो मोदी जी के प्रेस सेक्रेटरी है। अब भले ये बात राजनीतिक हो, लेकिन जनता के बीच ये धारणा तेजी से बनी है कि नड्डा जी की कुर्सी सिर्फ सांकेतिक है। और ये बात बीजेपी के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब जनता ये मान लेती है कि चेहरा बदल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो पार्टी की आत्मा खो जाती है। नड्डा जी के करीबी कहते हैं वो समर्पित है, मेहनती है। पर अब सवाल मेहनत का नहीं, असर का है। क्योंकि अगर इतनी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पर हो और फिर भी काम ठहरा रहे, तो यह न तो समर्पण कहलाता है, न संगठन। यह पद प्रेम कहलाता है। और बीजेपी में अब हर कुर्सी स्थायी चेहरों की जायदाद बन चुकी है, जिन्हें छोड़ना नहीं है, बस टिके रहना है, चाहे काम ठप क्यों न पड़ जाए। तो अब सवाल यह नहीं कि नड्डा जी कितने पदों पर है, सवाल यह है कि फैसले कौन ले रहा है। संगठन ठहरा हुआ है, राज्यों में नेतृत्व खाली है और दिल्ली में बस तो चेहरों की धूप छांव चलती है। बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं दिखता, और जो है वो सिर्फ चेहरा है, नियंत्रण कहीं और। कहा जाता है कुर्सी वहीं टिकती है जो अपने पैरों पर खड़ी हो, पर यहां तो कुर्सी के पैर किसी और के हाथ में है। अब तय आप कीजिए, बीजेपी चल रही है या बस चलाई जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।